नमस्कार इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। जहां मार्केट में मूड माहौल सब अच्छा था, अच्छे न्यूज़ इनफ्लो आ रहे थे, मार्केट उम्मीद कर रहा था इंडिया यूएस ट्रेड डील में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, वहीं पर ट्रंप के द्वारा और एक बम फोड़ा गया। और ये बम है H1B वीज़ा की फ़ी को बढ़ाना। अच्छा, कोई रेशनल प्रिवेल करता है क्या? ट्रंप के रूल में कोई रेशनल प्रिवेल कर रहा है क्या? अच्छा, बढ़ोतरी क्या होती है? किसी प्राइस में कितना इंक्रीमेंट आप मान सकते हैं? 5%, 10%, मैक्सिमम 20%। अब H1B वीज़ा की फ़ी पता कितनी बढ़ाई गई है? 100%, नियरली 100%। जहाँ 88,000 रुपये लगता था सालाना, वहाँ पे अब 88 लाख रुपये लगेगा। 88 लाख रुपये सालाना। और ट्रंप ने बोला ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। बट इनडायरेक्टली माना जाए तो ये न्यूज़ इंडिया पे ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से H1B वीज़ा होल्डर 70% है। सेकेंड नंबर चाइना का है 12-13%, और उसके बाद 1% कनाडा। तो ये स्टेप लिया गया है सिर्फ इंडिया पे इम्पैक्ट डालने के लिए। प्रेशर टैक्टिक्स। डील हो रही है, बातें स्टार्ट हो गई हैं ट्रेड डील की, तो प्रेशर कैसे डाला जाए। और ऐसा नहीं एकदम से, न्यूज़ तो एकदम से आई है, बट एंटी इंडिया माहौल यूएस में काफ़ी टाइम से बनाया जा रहा है। इंडियन लोगों के प्रति एंटी सोच उनकी डेवलप हो रही है। क्या करते? मीडिया डेवलप करती है, गवर्नमेंट डेवलप करती है। ऐसे लोगों में सोच थोड़ी आती है। वरना तो बहुत टाइम से इंडियंस वहाँ अच्छा काम कर ही रहे हैं, और वहाँ के इंडियंस काफ़ी वेल्दी भी हैं, अच्छा मोटा पैसा बना रखा है। उससे इंडिया में अच्छा खासा रेमिटेंस भी आता है। रेमिटेंस इन द सेंस वहाँ उनके बच्चे कमाते हैं तो यहाँ भेजते हैं पेरेंट्स के पास, और यहाँ पेरेंट्स और छोटे भाई वगैरह उससे सामान खरीदते हैं। इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, क्योंकि डॉलर जब रुपये में कन्वर्ट होता है तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स और छोटे भाई बहन मज़े करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता था उससे। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? न्यूज़ तो आ गई है, और एंटी इंडियन माहौल भी वहाँ बना रही है गवर्नमेंट यूएस में। इंडियंस को ऐसी नज़रों से देखा जा रहा है कि ये इंडियंस हमारा एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं। अमेरिकन्स को ऐसा लगता है, वहाँ के लोकल लोगों को फील आता है कि ये सस्ते में काम कर देते हैं, तो हमें कंपनीज रखती नहीं है। तो ये पर्सपेक्टिव वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को दिखा रही है, और उसी के तहत ये आया है, ये डिसीजन आया है कि भाई 100 गुना बढ़ा देंगे। कोई तरीका हो तो 100 गुना। अरे आज किसी चीज़ का प्राइस है 200 रुपये, उसको 100 गुना बढ़ा दोगे, 20,000। मतलब कोई रैशनल है ही नहीं, कोई रैशनल प्रिवेल ही नहीं कर रहा, और फिर जस्टिफाई करते हैं कि ये अमेरिका को बचा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका के हक में काम हो रहा है। इसका इम्पैक्ट वहाँ के आईटी सेक्टर पे ज़्यादा आएगा यहाँ के मुकाबले। क्योंकि यहाँ सपोज मानते हैं इन्फोसिस का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के कितने लोग वहाँ पे हैं? 6,000 लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं। आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट आने वाला है। 6,000 लोग हैं जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और जो लोग वर्क कर रहे हैं उन पर एकदम से इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। जो नई फाइलिंग्स होंगी, जो और नए लोग जाने थे, भाई वो कंपनी नहीं भेज पाएगी ना, वहाँ की अमेरिका की कंपनी बुलाएगी। 88 लाख रुपए अमेरिकन कंपनी क्यों खर्च करेगी, है ना, इंडियंस को बुलाने के लिए? वो वहीं के लोकल से काम कराना चाहेगी। फिर ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो जो आईटी सेक्टर में लोग काफ़ी 5-6 साल काम करके यूएस में जाके सेटल हो जाते थे, H1B वीज़ा लेके कंपनीज भेज देती थी। TCS जैसे मेरा एक फ्रेंड भी है, तो वो 6 साल तो इंडिया में काम किया। इंडिया में तो सैलरी ज़्यादा होती नहीं इनकी, इंडिया में तो गरीबों की तरह देते हैं। और बेंगलोर में वो सैलरी ऐसी होती है कि कई बार अपने पापा से मांगना पड़ जाता है पैसा। 4 लाख रुपए CTC 4 लाख रुपए, बताइए। तो कोई अच्छे कॉलेज का बंदा वहाँ रुकता इसीलिए था, अगर रुकना पड़ा, अक्सर तो रुकते नहीं है, मूव कर जाते हैं जल्दी। अगर रुकता इसीलिए था कि चलो फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, H1B वीज़ा मिल जाएगा, फॉरेन से पैसा कमा लाएंगे, वहाँ पे रिन्यू हो जाएगा, तो कई साल वहाँ पे बिता लेंगे, तब जाके पैसा बन जाता था बाहर। बट अब नए बंदे क्यों ज्वाइन करेंगे 3 लाख 4 लाख CTC के लिए? अरे कुछ नहीं होता उसमें, इन हैंड बहुत कम आता है ना। तो इससे नुकसान ही होने वाला है। CS सेक्टर्स के लोग जो CS ब्रांच लेते थे, उनमें जो एंथ्यू रहती थी, वो धीमे धीमे कम हो जाएगी। अब इंडिया में इतनी जल्दी इंडिया में ग्रो करना इस सेक्टर को, क्योंकि इंडियन आईटी सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है ही नहीं। कौन सा प्रोडक्ट है इंडियन आईटी, बताइए? यूएस में प्रोडक्ट बेस्ड है, यहाँ सर्विस बेस्ड है। सर्विस देते हैं तो अर्न होता है। TCS, इन्फोसिस, ये सब सर्विस बेस्ड है। कहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं? यहाँ पे ना अच्छे गेम्स लॉन्च होते हैं, सब बाहर है। EA स्पोर्ट्स सब बाहर की फर्म है ना। और अगर हम बात करें फेसबुक, बाहर का ही है, US का ही है। तो प्रोडक्ट्स तो यहाँ होते ही नहीं ना। और प्रोडक्ट बेस में कन्वर्ट करना वो इतनी जल्दी थोड़ी होगा।
और ये कंपनीज कन्वर्ट नहीं कर पाई क्योंकि ये कंपनीज बनी ही सर्विस बेस्ड है। कुछ और कंपनीज को राइज करना पड़ेगा, कुछ स्टार्टअप्स को आना पड़ेगा जो प्रोडक्ट बेस्ड होंगे। तो इस सेक्टर के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंडियन आईटी सेक्टर के लिए नहीं है, खासकर अमेरिकन आईटी सेक्टर के लिए ज़्यादा नेगेटिव है। तो ट्रंप ने फिर एक ऐसा स्टेप लिया है जो उसको लगता है कि वो बेनिफिट करेगा अमेरिका को, बट उल्टा वो नुकसान ही करेगा। पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। जैसे ट्रेड डील में क्या है, जो ट्रेड डील उसने टैरिफ लगा दिया, ट्रंप ने देशों पे टैरिफ लगा दिया, इंडिया पे टैरिफ लगा दिया। अब प्रोडक्ट क्या है, महंगा हो गया। यूएस सिटीजन्स को ही तो प्रोडक्ट महंगा खरीदना पड़ रहा है। चलिए इंडिया को लॉस हुआ, इंडिया के कुछ प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, किसी और पे टैरिफ कम होगा तो वो वाले बिकेंगे, लेकिन टैरिफ तो है, पहले से ज़्यादा टैरिफ है, तो प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, तो यूएस सिटीजन्स को लॉस है। अब इसको दिखाया कैसे जा रहा है कि अमेरिकन लोकल्स को जॉब मिलेंगी और अच्छा रहेगा, लेकिन जब उनकी कंपनीज़ ही प्रॉफिट में डिक्लाइन आएगा, जब इनकी कंपनीज़ के प्रॉफिट में ही डिक्लाइन आएगा, तो लोकल्स को कैसे अच्छे रेट्स पर रखेंगी, अच्छी सैलरीज पर रखेंगी, और कितने लोकल्स को रख पाएंगी। प्राइवेट फर्म्स हैं, वो ऐसा थोड़ी लॉस बियर करती जाएंगी और रखती जाएंगी। होगा क्या, नए एवेन्यूज़ जनरेट होंगे। नए एवेन्यूज़ कैसे जनरेट होंगे, धीमे धीमे। भैया वहाँ पे लोगों को मत बुलाओ अमेरिका में, ऑफ शोर इंडिया से ही काम करा लो। जो सर्विसेज आप लेते थे, बुलाते थे ज़्यादा लोगों को वहाँ पे, अब कम लोगों को बुला के ही काम चलाओ, ऑफ शोर आउटसोर्सिंग करके इंडिया में ही काम करा लो। इससे क्या होगा, इंडियन आईटीज़ की थोड़ी सी अर्निंग पे असर आएगा, प्रॉफिट 4-5% घट सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं घटेगा। लेकिन मार्केट में अब कल क्या होगा, मार्केट तो भाई अचानक से रिस्पॉन्स करता है, सेंटिमेंट ड्रिवन है। मार्केट सोच रहा था पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, मेरी खुद की पोजीशंस पॉजिटिव न्यूज़ के अकॉर्डिंग लगी हुई हैं, बट मैंने काफ़ी पोजीशंस हल्की कर ली थी, है ना। जो हमारी इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस है वो तो हल्की करते नहीं, वो तो चलती रहती हैं, लेकिन जो हमारी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पोजीशन लगी हुई थी वो काफ़ी मैंने हल्की कर ली थी, बट फिर भी कुछ पोजीशंस तो पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से लगी हुई हैं। अब उनको एडजस्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट हो गया ख़राब। अब जो पिछले 5 दिन का लो है वो टूट सकता है, तो ध्यान रख के पिछले 5 दिन का लो ट्रैक करना है कल। अगर वो टूटा तो एक बड़ी रेंज नीचे मिलेगी, जहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके आप पैसा बना सकते हैं। तो कल की मार्केट तो भाई धड़ाम हो जाएगी। और पता नहीं ट्रम्प को क्या है, अचानक से क्या कहते हैं, अचानक से डिसीजन बोलता है, अचानक से अनाउंसमेंट दे दिया। इसको मार्केट में हलचल पैदा करने में लगता मज़ा आता है, न्यूज़ मेकर बनना चाहता है। जबकि आप बहुत सारे प्रीवियस यूएस प्रेसिडेंट्स को देखें तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनली डिसाइड हो जाती थी, लग भी जाती थी, और ऐसे न्यूज़ नहीं बनाते थे, उछाल के एक ही दिन में न्यूज़ बना दी। खैर जो है सो है, जब तक ट्रंप रहेंगे मार्केट में ऐसे ही उछाल और पतन होता रहेगा, कभी उछलेगा अचानक, कभी नीचे गिरेगा, ऐसी न्यूज़ देते रहेंगे ट्रंप। तो क्या कर सकते हैं भाई, अपने को रेडी रखना है ना, क्या कहते हैं, पोजीशंस को कैरी मिनिमम करें। क्या कर सकते हैं, ओवरनाइट कैरी करना कम कर दें, क्योंकि ओवरनाइट कैरी करेंगे कॉल एंड पुट तो आपको नुकसान मिल सकता है। तो इससे बचें, क्योंकि भाई ट्रंप चाचा कभी भी अनाउंस कर देंगे कुछ भी, उनको थोड़ी नुकसान हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है नॉर्मल लोगों को। हम आप जैसे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं स्मॉल अमाउंट में, उनको नुकसान हो जाता है। तो चलिए देखते हैं फिर कल का मार्केट क्या होगा, बट ये न्यूज़ ने पूरा मूड माहौल ख़राब कर दिया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।